क्या भारत बांग्लादेश को 49 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर के भाव से डीजल बेच रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि देश में डीजल का भाव 90 रुपए तक है, लेकिन जो बांग्लादेश दिन रात हमें गरियाता है उसे सरकार 50 रुपए में डीजल दे रही है, और वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 1,80,000 टन डीजल। जनता सरकार पर अपना गुस्सा उतार रही है, सेस और वैट की गिनती कर रही है, लेकिन इसकी असलियत क्या है? क्या सचमुच सरकार ऐसा कर रही है? ये गणित की चूक है या पॉलिसी की? आइए डिस्कस करते हैं। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई ये समझते हैं। 7 जनवरी को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने ट्वीट किया, बांग्लादेश विल इंपोर्ट 1,80,000 टन्स ऑफ डीजल फ्रॉम इंडियाज स्टेट ओन्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड till December this year at cost of 14.62 बिलियन टका। यानी बांग्लादेश 1,80,000 टन डीजल भारत से खरीदेगा इस साल के दिसंबर तक। कितने में? 14.62 अरब टका में। टका बांग्लादेश की करेंसी है। 6 जनवरी को बांग्लादेश के फाइनेंस एडवाइजर सलेहुद्दीन अहमद ने ढाका में एक बैठक की और इसी में यह फैसला लिया गया कि बांग्लादेश की सरकार की कंपनी बीपीसी बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भारत से डीजल खरीदेगी और देश में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बांग्लादेश के साथ हुई ये डील कोई नई डील नहीं है। भारत साल 2017 से ही बांग्लादेश को डीजल बेचता आ रहा है। 2017 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने भारत सरकार के साथ 15 साल का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था। इसके तहत भारत को असम में मौजूद नुमालीगढ़ रिफाइनरीज से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को डीजल सप्लाई करना है। शुरुआत में लॉजिस्टिक्स धीमे और महंगे भी थे और सप्लाई भी रेल के जरिए की जा रही थी, जिसकी कुल दूरी 511 किलोमीटर की थी। प्रोजेक्ट में असल तेजी आई मार्च 2023 के बाद, जब दोनों देशों के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 131 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पार्वतीपुर के बीच बिछा दी गई। डीजल नुमालीगढ़ रिफाइनरी से सिलीगुड़ी जाता है और फिर वहां से पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक पंप कर दिया जाता है। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की फुल कैपेसिटी सालाना 1 मिलियन टन डीजल ट्रांसपोर्ट करने तक की है। हर साल दोनों देशों के बीच डीजल ट्रेड को लेकर एक नया नेगोशिएशन होता है, जिसमें यह तय होता है कि इस साल किस रेट पर कितना डीजल बांग्लादेश को सप्लाई किया जाना है। 2024 में भारत सरकार ने 70,000 टन डीजल बेचा था, 2025 में 1,30,000 टन और अब 2026 में 1,80,000 टन एक्सपोर्ट करने की डील साइन हुई है। यानी कि ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। अब आते हैं कीमत पर। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में बांग्लादेश जो 1,80,000 टन डीजल खरीदने वाला है, उसकी कीमत 119.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। बांग्लादेशी करेंसी में यह होती है 14.62 अरब टका। नुमालीगढ़ रिफाइनरीज ने जो नेगोशिएशन किया है उसके मुताबिक बांग्लादेश को प्रति बैरल रिफाइंड डीजल यानी सीधे रेडी टू यूज डीजल $83.22 प्रति बैरल के हिसाब से बेचा जाएगा और इसमें रिफाइनरी $5.5 प्रति बैरल प्रीमियम चार्ज करेगी। यानी बेस प्राइस 83.22 और प्रीमियम चार्ज 5.50 मिलाकर हुआ $88.72 प्रति बैरल, जो इंडियन रुपीज में बैठते हैं करीब 8,000 रुपए। अब आते हैं सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग पर, जो आरोप लग रहे हैं कि हमें 90 रुपए में डीजल बेचा जा रहा है और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी को 50 रुपए में। ये क्या है, ये समझ लेते हैं। सोशल मीडिया के धुरंधरों ने इस पूरी डील को जनरेटिव एआई टूल ग्रोक में डाल दिया और पूछा कि इस डील के हिसाब से 1 लीटर डीजल का रेट कितना पड़ा। तो ग्रोक ने पूरा लेखा जोखा सामने लाया। क्या है वो लेखा जोखा? देखिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ डीजल है 1,80,000 टन। ग्रोक ने पहले बताया 1 टन यानी 1,000 किलो, फिर बताया कि डीजल की डेंसिटी 0.832 किलो प्रति लीटर, यानी कि अगर 1 लीटर डीजल नापोगे तो किलो में उसका वजन आएगा 832 ग्राम, 1 किलो से 168 ग्राम कम। फिर ग्रोक ने 1 टन यानी कि 1,000 किलो को 0.832 किलो से भाग दे दिया, जो कि हुआ 1,201 लीटर। ग्रोक इससे यह पता लगाना चाहता था कि 1 टन में कितना लीटर डीजल आता है। अब टोटल कितना लीटर डीजल एक्सपोर्ट होगा, यह जानने के लिए 1,80,000 टन से 12,001 को गुणा कर दिया, जो हुआ 21,61,80,000 लीटर।
अब ग्रोक ने बताया कि 1,80,000 टन का दाम तय हुआ है 14.62 बिलियन टका। इस हिसाब से 1 लीटर का दाम निकालने के लिए ग्रोक ने 14.62 बिलियन को 21 करोड़ 61 लाख 80 हजार लीटर से भाग दे दिया, जो कि हुआ 67.63 टका। यानी ग्रोक के हिसाब से 1 लीटर का दाम हुआ 67.63 टका बांग्लादेशी करेंसी में। 1 टका अब इंडियन करेंसी में होते हैं 0.735 रुपीज। इस हिसाब से 1 लीटर का दाम रुपए में हुआ 49 रुपए 7 पैसे। यही 49 रुपए 7 पैसे ने सोशल मीडिया पर बखेड़ा कर रखा है। दावा किया जा रहा है कि भारत में सरकार जिस डीजल को 90 रुपए प्रति लीटर पर बेच रही है, सेम उसी डीजल को बांग्लादेश को 49 रुपए 7 पैसे के भाव से बेच दिया जा रहा है, वो भी प्रॉफिट के साथ। लेकिन ये तो ग्रोक का हिसाब है। क्या इससे यह तय होता है कि वाकई बांग्लादेश को सस्ता तेल मिल रहा है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत बांग्लादेश के बीच जो प्रति बैरल का रेट तय हुआ है वो फिक्स नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक रेट बदलते रहेंगे। अब आते हैं दाम पर। भारत बांग्लादेश को प्रति बैरल रेडी टू यूज डीजल $88.72 प्रति बैरल के हिसाब से बेच रहा है। पीपीएसी पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट से डीजल इंपोर्ट का कॉस्ट 75 से $86 के करीब प्रति बैरल पड़ रहा है। लोकेशन और ऑर्डर के मुताबिक रेट बदलते रहते हैं। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत प्रॉफिट में ही है, क्योंकि भारत ने बेस प्राइस के ऊपर $5.5 प्रति बैरल का प्रीमियम लगा रखा है। इसके पीछे का कारण है पाइपलाइन से डायरेक्ट और अनस्टॉपेबल रेगुलर सप्लाई। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम YouTube पर या फिर किसी OTT पर ऐड वाली रुकावट नहीं चाहने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो भारत बांग्लादेश को डीजल बेचकर प्रॉफिट में ही है। लेकिन विवाद है 49 रुपए 7 पैसे बाहर बेचने को लेकर। भारत में अभी 1 लीटर डीजल का प्राइस है 90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, कहीं 88 है तो कहीं 92 है। दिल्ली के रेट के हिसाब से चलते हैं। रिफाइनरी से डीलर को डीजल मिलता है 56 रुपए 72 पैसे के भाव पर। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट करीब 15 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी और सेस टैक्स वसूलती है। फिर राज्य सरकार 12 रुपए 82 पैसे वेट टैक्स का जोड़ती है। आखिरी में आता है डीलर का कमीशन। दिल्ली में है 2 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर का। ये सब टैक्स कमीशन मिलाकर 1 लीटर डीजल दिल्ली की जनता को पड़ता है 87 रुपए 62 पैसे का। यानी कि 1 लीटर डीजल पर 32 से 33% तक टैक्स और कमीशन ही चला जाता है। तो बांग्लादेश को आपसे सस्ता डीजल मिल भी रहा है और नहीं भी। थोक में बांग्लादेश की सरकार को आपसे सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन वहां के ग्राहकों को खुदरा भाव ये नहीं मिलता। वहां भी कंज्यूमर को टैक्स लगाकर ही तेल बेचा जाता है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।